नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का साझा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीते शनिवार को केनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भारत के राष्ट्र निर्माताओं को नमन करने के लिए ये आयोजन किया गया था। सामाजिक न्याय की जमीन रहे बिहार से अपने पुरखों को याद करते हुए वर्तमान मसलों पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में भारतीय मीडिया की भूमिका और भारत का संविधान विषय पर चर्चा रखी गई थी, जिसमें बहुजन मीडिया के पत्रकारों ने मीडिया के जातिवादी चरित्र और ब्राह्मणवादी चेहरे को बेनकाब कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पटना हाईकोर्ट के जस्टिस BP वर्मा ने की। जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत ही आज हमारे लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, खासकर हिंदी का न्यूज चैनल जब देखते हैं, आप क्या लगता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है? स्वतंत्रता है, हमको बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आज ये कंसर्टेड एफर्ट हो रहा है कि देश के बच्चों को, देश को, नौजवानों को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जो गवर्नमेंट को सूट करता है उधर उसको मुखातिब कराया जाए। भारतीय मीडिया पर बात करते हुए द न्यूज़वीक और द शूद्र के संपादक सुमित चौहान ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पत्रकारीय पहलू पर बात करते हुए मनु मीडिया के जातिवादी चरित्र पर अपनी बात रखी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर आयोजित उनको सम्मान के तौर पर हम जब याद करते हैं तो हमें उनके पत्रकारिता के जीवन को भी याद करना होगा कि उन्होंने बतौर पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के तौर पर कितनी शानदार भूमिका निभाई है। तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो मीडिया में हमको सिखाने वाले हैं कि मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया के माने क्या होते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, वो दंगाई सोच वाले सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया या फिर रोहित सरदाना जो अभी चले गए हैं, या अंजना ओम कश्यप जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे पुरखे हैं जो बहुत शानदार काम करके पत्रकारिता का हमको दे के गए हैं। और उनको जब हम देखते हैं, उनको जब हम सीखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये वाली पत्रकारिता करनी है जिसे भारत में अंबेडकरवादी पत्रकारिता हम लोग कहते हैं। नेशनल जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल ने बहुजन समाज को एकजुट होने की अपील करते हुए बाबा साहब के प्रतीकों से ज्यादा उनके विचारों पर चलने की नसीहत दी। तो मौजूदा जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो संविधान के हिसाब से चल कहां रही है? वो तो अपने आकाओं के हिसाब से चल रही है, जितना पैसा डालेंगे उतना चलेगी। अब उसके बनिस्पत जो दूसरा मीडिया है जिसकी आप लोग तारीफ कर रहे हैं, उस मीडिया को चलाने के लिए अगर पसंद है, हो सकता है यहाँ 3 लोग जो हम लोग आए हैं, हो सकता है हम तीनों में से कोई पसंद ना हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो पसंद होगा, आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में कोई तो पसंद होगा कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, अच्छी पत्रकारिता कर रहा है, उसी को सपोर्ट कर दो। अगर इस दलाल भांड कॉर्पोरेट दरबारी मीडिया को देखने के लिए पैसे खर्च करते हो तो अपने लोगों को आगे बढ़ाने में तकलीफ कहाँ है? लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा कि अच्छा कर रहे हो, करते रहो। तुम कीबोर्ड कैसे खरीदोगे, 500 रुपए का माइक कैसे खरीदोगे, ये हम नहीं बताएंगे। तो ऐसे में तो वही लोग, वही तथाकथित लोग स्वाभाविक तौर पर कब्जा किए रहेंगे आपके ऊपर, जो अभी तक करते चले आए हैं। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केनरा बैंक के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में वर्तमान चुनौतियों से आगाह करते हुए जनता से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अपील की। तो हमको अपना मीडिया इसलिए चाहिए कि आप बनाइए सावरकर को हीरो, आप बनाइए हेडगेवार को हीरो, आप बनाइए गोलवलकर को हीरो। तो क्या हम अपने नायकों की खोज भी न करें भाई? तो हमको तो अपने नायकों की खोज करनी पड़ेगी, और हमको अपने नायकों की खोज करने के लिए अपना मीडिया चाहिए। और वो मीडिया
केवल आर्टिकल 19 इंडिया नहीं चाहिए, वो केवल न्यूज़ वीक नहीं चाहिए, वो केवल नेशनल जनमत नहीं चाहिए, वो केवल अंबेडकर नामा नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए इस देश का एक ऐसा मीडिया जिसके बारे में हम कहें कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है। हमको मीडिया का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया चाहिए। जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बहुजनों की हो, उस देश का सबसे बड़ा मीडिया बहुजनों का मीडिया होना चाहिए। आप कहते हो सोशल मीडिया, आप कहते हो मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं कहता हूं दो तरह के मीडिया हैं इस देश में, एक सोशल मीडिया है, एक एंटी सोशल मीडिया है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया के साथ हो कि आप एंटी सोशल मीडिया के साथ हो। हमको तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बड़ा अखबार चाहिए अपना, हमको तो हिंदुस्तान टाइम्स से बड़ा अखबार चाहिए अपना, हमको द हिंदू से बड़ा अखबार चाहिए अपना। सवाल है कि आपकी मानसिकता है क्या बनाने की, क्या आप बनाना चाहते भी हैं? कार्यक्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ किया गया और संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई गई। जाने माने विचारक और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने उन साजिशों के बारे में आगाह किया जो मौजूदा सरकारें बहुजनों के खिलाफ कर रही हैं। हमारे यहाँ अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक उम्मीद थी उन्हें कि जब तोप से मुकाबला है, तलवार से मुकाबला है, तो अखबार निकाल करके हम कलम से उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज हमारे दौर में कलम और किताब पर पाबंदी लगा करके हमारे नौजवानों के हाथ में त्रिशूल और तलवार बांट करके उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है, और उस पर बैठकर हमारे देश में वो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिन रात डिबेट करके ये साबित करना चाह रही है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन चुका है। कहीं लिखा मैंने पढ़ा था कि कल तक छपकर जो बिका करते थे अखबार, वो अब बिक करके छपते हैं। वो अब बिक चुके हैं पहले ही। कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है, कलम खरीद ली गई। बहुत पहले कविता मैंने पढ़ी थी, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं। जो बातें पूर्व के वक्ताओं ने कही है उसे अपने ही शैली में आपके सामने रखना चाहता हूं। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुकून बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। वो जो कलम के सिपाही में एक भरोसा इस मुल्क ने अपना दिया था, पीढ़ियों पीढ़ियों से जिनके हाथों को श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, कलम पकड़ने से रोका गया, जिनकी पीढ़ियां खप गई इस दुनिया को रहने लायक बनाने में, जितनी जातियां बनाई हमारे देश में, वो जातियां पेशे से जोड़ दी। लेकिन वो पेशे कौन लोग करते थे? कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, तमाम वो जातियां, कृषक, कामगार, श्रमजीवी जातियां, जिन्होंने अपने श्रम से इस दुनिया को रहने लायक बनाया, वरना ये दुनिया रहने लायक नहीं थी। कार्यक्रम में बिहार वीकर सेक्शन के एडिशनल डीजीपी अनिल किशोर यादव ने भी शिरकत की। उन्होंने बहुजन इतिहास को हड़प कर ब्राह्मणवादी प्रपंच रचने वालों की पोल खोल दी। हमारा मीडिया या हमारे पुराण, जब मैं मीडिया बार बार कह रहा हूँ उसमें हमारे बहादुर दोस्त और इन जैसे अनेक जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। वो मीडिया जो इनके नाम पर चलता है, इनकी ज़िंदगी चलती है और सेलिब्रिटी बने रहते हैं और सरकारें बदलने और गिराने और उठाने में उनका योगदान रहता है, वो है, वो पुराण है, कुछ भी नहीं बदला है। पुजारी और शोषक रूलर, ये दोनों दुनिया के हर हिस्से में ये तालमेल करके, कार्ल मार्क्स इसको कहते हैं अफीम, मासेस को अफीम खिला देना, और उनके विरोधी खेमे के मैक्स वेबर कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ मासेस।
इस चीज़ के तहत पुजारी और शोषक राजा या जो भी नाम दिया वो सब मिल के जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस तंत्र का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसका सबसे बड़ा आर्ट के रूप में सबसे बड़े लंबे समय तक सफल प्रयोग उसका और सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो हमारे यहाँ हुआ, हमारे धर्म में। केनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में न सिर्फ अपने पुरखों को नमन किया गया बल्कि समसामयिक मुद्दों पर भी मंथन किया गया। मंच का संचालन कर रहे वीरेंद्र प्रसाद और उनकी टीम ने काफी मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मिशन पे बैक टू सोसाइटी को याद रख अपने महापुरुषों को याद करना हम सब की जिम्मेदारी है।